हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का दूसरा मैच इज़ इन द बॉक्स। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका था और क्या तारीखी मैच रहा। हाईएस्ट रन चेस एवर इन वर्ल्ड कप क्रिकेट हिस्ट्री। उसके अलावा बहुत आंखें खोली हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने चांसेस के हवाले से इस वर्ल्ड कप में, और उन फैंस को जो सीरियसली नहीं लेते इस क्रॉप ऑफ टैलेंट को, इस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को, जो लोग मोहम्मद रिजवान को गोट कीपर नहीं समझते या ये नहीं समझते कि ही इज़ ऑन द वे टू बिकम अ गोट। जिस तरीके से आज रिजवान ने खेला है अब्दुल्ला शफीक के साथ, सिर्फ पाकिस्तानियों का दिल खुश किया है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके ऊपर आज बात करेंगे कैसे पाकिस्तान ने ये हिस्टोरिक कारनामा जीता और अब कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है गोइंग इनटू द बिग टाकरा अगेंस्ट इंडिया एट अहमदाबाद। सबसे पहले मैं सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, मैं समझता हूँ आप सब किस चीज़ से गुजरते हैं, द अप्स, द डाउन्स, द अनसर्टिनिटीज़, द अनप्रडिक्टेबिलिटीज़। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। इस मैच में जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हमने देखा था, ऐसी चीज़ कभी हिस्ट्री में हमने नहीं देखी वर्ल्ड कप में कि एक बैटिंग यूनिट ने 340 प्लस रन चेज़ किए। ये प्रेशर गेम्स होती हैं वर्ल्ड कप की, ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ प्लेयर्स के ऊपर स्पेसिफिकली, हम बारी बारी जाएंगे और आखिर में मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो अगला मैच है जो पाकिस्तान का अहमदाबाद में। इट्स द बिग गेम। बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी इस वर्ल्ड कप मैच के ऊपर। दिस इज़ द मोस्ट व्यूड मैच इन द वर्ल्ड, तो दिस विल बी अ बिग डील। उसके ऊपर हम आखिर में बात करेंगे क्या चांसेस जा रहे हैं पाकिस्तान के गोइंग इनटू दिस। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ मोहम्मद रिजवान से और अब्दुल्ला शफीक से। ये इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को कैरी किया इस मैच में, इतने अपने आप पे बिलीफ ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको बैक करना होता है अपनी शॉट्स को, आपको रिस्क लेने होते हैं, आपको चांस लेने होते हैं, आपको बहादुरी दिखानी होती है। यही होता है एक एवरेज प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर का फ़र्क, वो बहादुरी, वो दिलेरी। अब इधर ही मैं इन दोनों के ऊपर तो बात करूंगा, लेकिन इमाम उल हक को भी मैं बीच में ले आता हूँ क्योंकि ये कुछ कमेंट्स आए हैं कि इमाम उल हक ब्रेव नहीं है और इमाम उल हक की टेक्निकल वीकनेसेस हम सारों को पता है, जिस तरीके से वो फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़ एक्सपोज होते हैं। मैं महीनों से बात कर रहा हूँ, शायद सालों से बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट सालों से बात कर रहा हूँ इमाम उल हक की वीकनेस के ऊपर अगेंस्ट शॉर्ट पिच क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। इवन शॉर्ट पिच ना भी हो, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़ ही डज स्ट्रगल। अब आज मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार स्टेप बैक लेते हैं हम। अब आप देखें, इफ्तिखार हो गया, हसन अली हो गया, ठीक है, उसाम मीर को तो हमने खिलाया नहीं है, लेकिन साउथ शकील हो गया, और ये सारे वो प्लेयर हैं जो पिछले कुछ महीनों में आए हैं। इन केस ऑफ अब्दुल्ला शफीक, उसको हमने ट्राई किया श्रीलंका में से मौका दिया एशिया कप में, उधर उन्होंने परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप में ले आए। हमने प्लेयर्स को चांस दिया, और मैं आपको याद दिलाऊं इमाम उल हक वही थे जिन्होंने कहा था कि हमें प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। अ फ्यू मंथ्स बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड उन्होंने कहा था हमें चाचा की भी ज़रूरत नहीं है, और चाचा ने उस वक्त स्कोर बनाए थे। इवन चाचा ने आज आपको एक इतनी अच्छी इनिंग्स खेल के दी, फिनिशिंग रोल जो चाचे का है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी पॉइंट पे भी किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, और शायद यही गलती थी इमाम उल हक की। और इस वक्त आप देख सकते हैं शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल के ऊपर उनकी इनिंग्स ख़त्म हुई जा रही है और दूसरी तरफ लोग परफॉर्म करी जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की तरफ मैं आता हूँ। अब्दुल्ला शफीक जितना टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत कम हैं पाकिस्तान में, शायद बाबर आजम ही हैं उनके बाद। आई हैव बिन रेविंग अबाउट दिस गाय एवर सिंस ही केम ऑन टू द सीन। और मैंने इनके ऊपर एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई थी कि 6-7 ओपनर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, इन्हें चांस देना चाहिए। ये मैंने मंथ्स पहले बनाई थी, और मुझे नज़र आ रहा था कि ये ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को चाहिए, कंसिडरिंग इमाम जो है वो एक स्लो स्टार्ट देता है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव प्लेयर है, और मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान अगर इन्वेस्ट करता अब्दुल्ला में बेहतर होता था। इस वक्त हमने देखा कि उन्हें चांस मिला फ़खर ज़मान की जगह, इमाम की जगह चांस नहीं मिला, फ़खर ज़मान की जगह चांस मिला। काफ़ी तनकीद हुई कि क्या ये ठीक रिस्क ली थी बाबर ने या मैनेजमेंट ने, कि एक स्टार प्लेयर, एक परफॉर्मर को आपने निकाला है, बेशक वो आउट परफॉर्म है लेकिन वो गेम ले जाते हैं दूसरे की तरफ से। इंडियन पिचेस पे आपने निकाला है ऐसे प्लेयर को,
ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल होना था अगर पाकिस्तान ने हारना था, लेकिन मैं इसमें फेवर में था। मैंने पॉडकास्ट में आप लोगों को पहले कहा था मैं फ़खर को निकाल के अब्दुल्ला को ले आऊँगा, क्योंकि फ़खर कुड नॉट इवन सी द बॉल, और अब्दुल्ला ने आके दिखाया कि पिच कितनी ट्रू है और कितनी वैल्यू होती है ओपनर की विकेट की। और उन्होंने जिस तरीके से खेला उसके बाद मोहम्मद रिजवान के साथ, क्योंकि विकेट्स डिड फॉल अराउंड हिम, इमाम शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए थे, बाबर अगेन अनलकी डिसमिसल, बिग वन आई होप लोडिंग है बाबर के लिए, क्योंकि ये भी कमेंट्स आए हुए हैं कि बाबर अभी तक ओडीआई 11 में नहीं ऑल टाइम लोगों की, क्योंकि उन्होंने कोई ग्रेट इनिंग्स नहीं खेली आईसीसी टूर्नामेंट में। मैं डिसएग्री करता हूँ, उन्होंने 153 फॉर 0 156 फॉर 0 ऐसे नहीं खेला था, वो भी आईसीसी टूर्नामेंट था, एशिया कप आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है। 2019 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम ने बहुत रन मारे थे, बाबर रन मारेंगे। अनफॉर्चुनेट है कि वजह इसमें सोलो हो गया उनका ऐसे, लेकिन बाबर रन मारेंगे। मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला के ऊपर तो बहुत बात की है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अब्दुल्ला का, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो सुपरमैन मेंटालिटी है उनकी, पाकिस्तान के लिए हर चीज़, वो उन्हें एक्चुअली एलिवेट करती है उन सिचुएशंस में, उन्हें वो एनर्जी देती है। लेकिन उसके अलावा मैं जिस तरीके से रिजवान की शॉट्स देखता था 2020 फॉर्मेट में, स्वीपें मार रहे हैं, पुल्स मार रहे हैं, खुल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस तरीके से वनडे में नहीं करते थे अपने आप को। लेकिन इस मैच में नज़र आया कि सेट होने के बाद उन्होंने उसी तरीके से खेला, छक्के दिए इनफैक्ट स्पिनर्स को ओवर कैल कॉर्नर, लेकिन ओवर काव कॉर्नर जो भी कहते हैं उसे, लेकिन उसके अलावा बस पुल्स भी मारी, तो वो लग रहा था अपने फॉर्म में बिल्कुल, अब वो T20 वाले अपने जोन में आ गए, विच वॉज़ वेरी फन टू वॉच। लेकिन वही बात है कि क्रैम्प्स वगैरह भी हो रहे थे, और ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि रिजवान ने स्टेटमेंट दी है मैच के बाद कि क्रैम्प्स कभी हो रहे थे, कभी एक्टिंग हो रही थी। भाई अगर आप कर भी रहे हो एक्टिंग माइंड गेम्स खेलने के लिए ऑपोजिशन के साथ, आप क्यों मीडिया में आके बता रहे हो? आपने फिर से नहीं करना। अगली बार टीम बोलेगी यार ये क्या कर रहा है बंदा, सही यार चुप करके अपने खेलते रहो जैसे खेल रहे हो, बहुत सियाने हो आप, समझ आ गया है कराची के स्ट्रीट फाइटर। लेकिन उसके बाद ये अब्दुल्ला और इनकी बात होगी रिजवान की। उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ इफ्तिखार की। इफ्तिखार ने वापस आके फिर आके जब साउथ शकील आउट हुए थे, इफ्तिखार ने आके स्टेडी किया और ही मेड श्योर ही वॉज देयर। रिजवान को एक्स्ट्रा प्रॉप्स जाते हैं बिकॉज ही मेड श्योर ही वॉज देयर टिल द एंड। तो बैटिंग तो अमेजिंग थी पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। वो इमाम का फेलियर था, लेकिन ये भी तवक्को की जा रही है कुछ लोगों से, कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं कि फ़खर शायद इमाम को रिप्लेस कर दें और हम फ़खर और अब्दुल्ला की जोड़ी देखें ओपनिंग करते हुए पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में। ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता बाबर आजम कोई चेंजेस करेगा फॉर द इंडियन गेम। मैं उसकी इंडियन गेम की थोड़ी बाद में करूँगा, मैं कौन सी चेंज करता, बहुत ज़रूरी चेंज चाहिएगा आपको। लेकिन उससे पहले बस इस मैच की मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूँ, बॉलिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बहुत ही वीक बॉलिंग गई, एक्चुअली फील्डिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं, पथेटिक फील्डिंग गई हमारी। और इमाम ने एक डॉली कैच छोड़ा था, उसके बाद एक इंसेनली मुश्किल कैच पकड़ा, लेकिन वो डॉली तो हम याद रखेंगे ना, जाहिर सी बात है। और कैचेज़ पहले भी उन्होंने देखा है, अभी उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही, पाकिस्तान की इनफैक्ट ओवरऑल फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही। तो श्रीलंका ने भी बहुत पुअर फील्डिंग की जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। और साउथ शकील थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा लकी भी हो रहे हैं। वो पिछली इनिंग्स में भी लकी हुए थे अपने पहली इनिंग्स में जिसमें उन्होंने स्कोर किया था, इसमें भी थोड़ा लकी हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लक फेवर्स द ब्रेव। अब थोड़ी बात करते हैं बॉलिंग के ऊपर। देखें, आपका मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको शाहीन को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे नज़र आ रहा था पिछले मैच में वो बहुत प्रेशर में, और इस मैच में उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पेल पे डाउन लेग वाइड कराई जा रहे थे, डाउन लेग बॉलिंग करा के चौके खा रहे थे। ये ऐसा बॉलर नहीं है जो आके 130 पे आके 132 पे आके डाउन लेग बॉलिंग कराए और चौके छक्के खाए। ये वो बॉलर नहीं है, ये नंबर 1 दुनिया का बॉलर था भाई। अभी इसने जाके उस मेले में, जो इंग्लैंड में मेला लगा था 100, उसके अंदर जाके, या T20 लीग थी, कुछ डंडे उड़ा रहा था, ही वॉज रनिंग इन। तो वेयर इज़ द स्प्रिंट नाउ शाहीन, व्हाट हैपेंड? अगर आप इंजर्ड हो प्लीज़ नाइंसाफ़ी ना करें पाकिस्तान के साथ। अगर कोई ज़्यादा इंजरी है या हमें आप छुपा रहे हैं, क्योंकि यही हुआ था 2022 T20 वर्ल्ड कप में। ज़रूर हम शायद शाइन की वजह से आगे पहुँचे हों, लेकिन आखिर में इट डिडंट मैटर क्योंकि वो इंजर हो गए थे फाइनल में। तो ये बिग सिचुएशंस में वी कांट अफोर्ड इट दिस टाइम। हमने बहुत बार देख लिया कि बिग टूर्नामेंट्स में आके ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वी कांट अफोर्ड दिस टाइम। शाहीन अगर आप फिट नहीं हैं तो आप हट जाएं, मैं यही बोलूँगा। लेकिन अगर आप फिट हैं, अगर आप खेल सकते हैं तो कीप ऑन प्लेइंग।
और इवन 80% शाहीन आई वुड से फिट है, लेकिन जिस तरीके से भाग रहे थे 50% लग रहे थे बिल्कुल। तो शाहीन की हमें बहुत ज़रूरत है, जिस तरीके से वो ओपनिंग विकेट लेते हैं वो हम मिस करें, और इंडियन गेम के ख़िलाफ़ बहुत ज़रूरी होगा कि शाहीन वो परफॉर्मेंस दे। उसके बाद उनके ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर की वो बात कर लेते हैं, हसन अली। ही हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी। मैं उन्हें ज़्यादा स्टॉक नहीं दे रहा था, उनमें ज़्यादा स्टॉक नहीं रख रहा था जब वो आए थे, सिलेक्ट हुए थे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ न्यू बॉल के साथ इम्प्रेस किया है, उनकी जो लेंथ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले एंड बाउंसेस मोर देन वन थिंग्स। और उनकी जो लेंथ की कंसिस्टेंसी है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। वो चैनल पे बॉलिंग करते हैं, और ये चीज़ अगर शाहीन सीख जाएँ तो शायद उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ये वो पिचेज़ नहीं हैं जो शाहीन को सपोर्ट करें। शायद इंग्लिश पिचेज़ हों या ऐसी पिचेज़ हों जहाँ पे स्विंग होती है डिलीवरी, यहाँ पे शाहीन को कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग कराना होगा। लग रहा है वो शॉर्ट बॉल पे आ जाती हैं, फुल बॉल पे आ जाते हैं, लेग साइड पे चली जाती है, कट लग जाता है। तो ये मसले चल रहे हैं शाहीन के। वो कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो फिर शायद उनकी मैजिक डिलीवरी भी, अगर मैजिक ना भी हो, लेकिन वो मैजिक बन जाए, क्योंकि बैट्समैन मुश्किलात में होगा। तो शाहीन को मेरी ये एडवाइस होगी कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट लें। लेकिन दूसरी तरफ हसन अली के ऊपर आऊँगा अगेन, मिडल ओवर में आके वो विकेट ले रहे हैं, और यही उनकी ख़ास बात थी जब वो पाकिस्तान के लिए अपने बेस्ट फॉर्म में थे। वो मिडल में आते थे और वो LBW बोल्ड, लेकिन इस बार तो कैच आउट, तो चैनल बॉलिंग करा रहे हैं हसन अली। छक्के भी खाए थे उन्होंने, 2 बॉलों पे 2 छक्के खाए थे, लेकिन फिर आउट कर दिया हसन अली ने। तो ये एक होता है फाइटर, और ये हसन अली की हमेशा मैंटालिटी थी। इट्स अ प्लेजर टू सी दैट मैंटालिटी स्टिल देयर। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और हर किसी में नहीं होती मैंटालिटी, हसन अली में है ये। और अब मैं बात करना चाहता हूँ बाकी बॉलर्स की। देखें, हारिस रऊफ़ जो हैं, उन्होंने डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है। डेथ बॉलिंग आपकी इस मैच में अच्छी गई थी, ये स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन डेथ में आपने उन्हें रोक लिया। तो हारिस रऊफ़ को मैं कमेंट करता हूँ डेथ बॉलिंग का, लेकिन उनके पहले और दूसरे स्पेल में इस बार वो इतने अच्छे नहीं थे, और पेस कभी कभी बैकफायर करती है, इसलिए मैं ज़्यादा कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी बस यही दुआ है हारिस से कि आप जितनी भी तेज़ बॉल करा सकते हैं आप कराएं, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा एसेट है, और वही विकेटें लेके देगा आपको। जस्ट बॉल फास्ट हारिस, जस्ट बॉल फास्ट। तो ये मेरी उन्हें एडवाइस है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी बाबर आजम की बात करना चाहता हूँ, बाबरी कप्तानी के ऊपर। बैटिंग में तो मैंने आपको बता दिया, वो अनलकी डिसमिसल हुआ था डाउन लेग, लेकिन वो उनके ऊपर ड्यू है नहीं। लेकिन एज ए कैप्टन मुझे, अभी लोग कह रहे हैं थोड़ी बेहतर कप्तानी थी इस मैच में, मुझे नहीं लग रही थी उतनी ज़्यादा बेहतर। इफ्तिखार को उन्होंने सही तरह यूज़ नहीं किया, ठीक है। इफ्तिखार ने 4 ओवर कराए थे अपने, कुछ रन नहीं खाए थे, बाकी सारे बॉलर ने रन खाए थे। इफ्तिखार पहले क्यों नहीं आए, इफ्तिखार बाद में क्यों नहीं आए, फिर से इफ्तिखार से ज़्यादा बॉलिंग हो सकती थी। उसके अलावा शाहीन शाह से 9 ओवर हुए थे, 10 ओवर आपने अपने स्ट्राइक बॉलर से नहीं कराए। दैट इज़ अनफॉरगिवेबल। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं भाई। अगर आपने आखिर में नहीं कराना, शाहीन से बीच में करा लेते भाई, हमें चांस मिल जाता विकेट का। ज़ाया ना करो शाहीन के ओवर प्लीज़। स्ट्राइक बॉलर है, एक ही स्ट्राइक बॉलर है आपका, जो ओपनिंग बॉलर भी है। खैर, सारी स्ट्राइक बोल रहे हैं पाकिस्तानी हैं अपने सारे, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि शाहीन के ओवर ज़ाया नहीं करने चाहिए, बाबर को प्रायोरिटी बनानी चाहिए। उसके बाद बस यही है कि स्पिनर्स के हवाले से मैं यही बोलूँगा कि अभी तक स्ट्रगल चल रही है। नवाज़ थोड़ी अब बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन शदाब लग नहीं रहा। उस दिन अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने पहले मैच अगेंस्ट नैदरलैंड्स, लेकिन इट वाज द नैदरलैंड्स। तो अब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच है, वो मेक एंड ब्रेक होगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो मैच आने लगा है अहमदाबाद में। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है द बिग टाकरा। इट वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि पाकिस्तान ये मैच जीता श्रीलंका से, ताकि उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिल जाता गोइंग इनटू दैट बिग इंडिया इनकाउंटर। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस शैटर हो जाती, क्योंकि प्रेशर सा ना सिर्फ होता हार का बल्कि पॉइंट्स का, और फिर इंडिया का प्रेशर ये बहुत ज़्यादा होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है, और इतने कन्विंसिंग तरीके से जीता है, प्रेशर है अब इंडिया पे। इंडिया ने देखा है पाकिस्तान ने कैसे चेस किया ये इतना बड़ा टारगेट, एंड नो वन इज़ सेफ नाउ ऑन दीज पिचेस। ये इंडियंस को भी पता है। अच्छी बात ये है इंडिया के लिए कि उनकी बॉलिंग इंसेनली स्ट्रांग है। जो उनके स्पिन किंग्स हैं, अश्विन, यादव और जडेजा, इनमें से कोई भी आपको कोई भी मैच लेके जा सकते हैं अगर 10 ओवर उनके अच्छे निकल गए। इकोनॉमिकल भी होंगे, विकटें भी लेंगे ये। दूसरी तरफ बुमराह है, सिराज की भी ऑप्शन है। तो ये इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो
टॉस के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। मैं यही बोलूँगा जो टॉस जीतेगा ही विल डेफिनेटली वांट टू बैट लास्ट, क्योंकि जिस तरीके से हम अक्टूबर में ऊपर चढ़ी जा रहे हैं ड्यू ज़्यादा हो रही है। शुरू में कैप्टन ने ट्राई किया था कि बैटिंग आप पहले कर लो, स्कोर बोर्ड बनाओ, प्रेशर बनाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता नाउ अब मैं देखूं सारे मैचेस तो मुझे ये लग रहा है कि ड्यू का बहुत चक्कर है और सारे लोग यही चाहेंगे कि वो चेस करें अंडर लाइट्स। और 2011 के फाइनल की झलकियाँ अगर आपको याद हैं तो एम एस धोनी ने छक्का मारा था चेजिंग अंडर लाइट्स और ऐसे इंडिया जीता था। तो वो एक है, एक रीसेंट आपके पास एग्जांपल है इंडियन पिचेस की इन वर्ल्ड कप प्रेशर गेम्स। तो मैं यही समझता हूँ कि चेजिंग पे जाना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। तो अब इस मैच के लिए पाकिस्तान को कोई चेंज करनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे। पहले मैं दाद देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को कि वो अब्दुल्ला शफीक को लाए इस मैच में, और इस तरीके से लाए कि उन्हें पता था अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया हुआ अगेंस्ट श्रीलंका इन द एशिया का 50 मारी थी उन्होंने, मुझे लगता है गालिबन। तो फिर उन्होंने उन्हें इधर चांस दे दिया, उससे पहले वार्म अप में भी चांस दिया, तो अब्दुल्ला को उन्होंने प्राइम किया था एंड देन दे अनलीश्ड हिम इन दिस गेम। तो मैं प्रॉप्स देता हूँ। एक और चैलेंज है मेरी मैनेजमेंट के लिए, और वो है कि आप उसामा मीर को इंट्रोड्यूस कराएं इंडिया की गेम में। देखें, आपको स्पिनर की ज़रूरत है। उसामा मीर ने विकेटें ली थी वार्म अप मैच में, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, किसको निकालेंगे, शायद मोहम्मद नवाज़ को ही निकाल दें आप, लेकिन 2 लेग स्पिनर्स के साथ आप जाना चाहेंगे, मुझे ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, आप चले जाएँ, आपको इससे इफ्तिखार भी है, तो इफ्तिखार भी अच्छी बॉलिंग करा रहा है, फिंगर स्पिनर है वो, नवाज़ को निकाल जाए आपको इससे इफ्तिखार फिंगर स्पिनर होगा। यू नीड उसामा मीर इन द टीम, आपको विकटें चाहिए, और एक नया बॉलर आएगा जो इन लोगों ने नहीं खेला हुआ। विलियमसन को आउट किया है, अपने डेब्यू था आई थिंक उनका ओडीआई का, पहली विकेट थी एक्चुअली उसामा मीर की, विलियमसन की विकेट ली हुई है, तो वो हाई प्लेयर्स को आउट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यही चाहूँगा कि हम वो विकेट टेकिंग ऑप्शन अपनी टीम में लाएं, स्पिन को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हमें पता है इंडिया तो फुल यूटिलाइज़ करेगा अपने रिसोर्सेज को, तो हम क्यों ना करें। हम क्यों फंसे हुए हैं इस नॉन स्पिनिंग सिनेरियो में? हमने जब देखा है कि चेंज से कितना फ़ायदा होता है, जब हम अब्दुल्ला को लेके आए हैं, तो फिर हम क्यों उसामा मीर को ट्राई नहीं करेंगे? ये मेरी एक डीप रिक्वेस्ट है प्लीज़ मैनेजमेंट से कि आप उसामा मीर को लें। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्रोडिक्शन की, हु विल विन दिस टाकरा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। देखें, इंडिया से पाकिस्तान कभी नहीं जीता 50 ओवर वर्ल्ड कप में, लेकिन उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीता था, और फिर बाबर एंड को ने हराया था। ये एक डिफरेंट टीम है, एक डिफरेंट मैंटेलिटी है, और इस वक्त पार्डन द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, लेकिन दीज बॉयज़ आर प्लेइंग लाइक कॉर्नर टाइगर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें हुई इनके ख़िलाफ़, और अब ये मोमेंटम पकड़ रहे हैं, और अगर ये इंडिया से जीत जाते हैं तो फिर तो भाई कोई चक्कर ही नहीं है कि ये टीम सेमीफाइनल में ना जाए। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, मेरी पिक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम वी बीट इंडिया इन द वर्ल्ड कप। और मैं आपको याद दिलाऊं, दूसरा व्यू में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, मैंने कवर किया था, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पहली बार हराया था T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, और मुझे उम्मीद है ये पहला ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप है, कवर्ड राइट है ऑन दूसरा व्यू, और पाकिस्तान इंडिया को हराएगा इन द ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो ये मेरी प्रोडिक्शन है, और प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर डेफिनेटली मेरे लिए होंगे शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। ये 2 प्लेयर्स, अगर इनमें से एक चूज़ करना है मैंने, तो मैं बोलूँगा शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूँ उनमें कि वो आएंगे और कम बैक करेंगे अपना। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं, और ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हमेशा प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं, कम बैक करते हैं। और बैटिंग की तरफ से मैं बोलूँगा कि बाबर आजम की वो बहुत इनिंग ड्यू है, बाबर और इमाम, दीज टू, इनमें से एक को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है इस मैच में। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है गाइज, पाकिस्तान टू टेक इट और पाकिस्तान टू विन इट ऑल। और मैंने देखना चाहूँगा, अभी तक तो हैदराबाद का ग्राउंड अमेजिंग था। इधर मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सारे इंडियन फैंस का। अगर आप गए भी थे सपोर्ट करने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच में, तो थैंक यू सो मच। लग रहा था कोई PSL का मैच हो रहा है, या कोई कराची में मैच हो रहा है, या मुल्तान में मैच हो रहा है। इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, और उसके अलावा जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी दी गई है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, सारा नज़र आ रहा है सोशल मीडिया में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब बस देखना यही है कि जब मैच होते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, तब कितनी स्पोर्ट्समैनशिप रहती है सारे फैंस में, क्योंकि जब बाबर से चौका लग गया कवर ड्राइव पे, तो सन्नाटा तो छाएगा। तो इसी हवाले से मे द बेस्ट टीम विन गाइज। इस मैच का हम दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर में बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, एंड यू कैन कैच इट ऑल राइट हेयर लाइव आफ्टर
द मैच, दूसरा व्यू पॉडकास्ट लाइव होगा टू कवर द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम। तो आपने और कहीं नहीं जाना, इधर आना है, साथ बात करें। अगर जीतता है पाकिस्तान तो साथ खुशियाँ मनाएं, अगर हारता है पाकिस्तान तो इरिस्पेक्टिव इंडियन है आप, पाकिस्तानी आएँ, मज़ा करेंगे हम राइट आफ्टर द गेम एट अहमदाबाद, right here on Dusra View. We will be reviewing. So until then, until next time, guys, take care of yourself. You've been watching Dusra View, and Assalamu alaikum. And don't forget to subscribe, guys. Do not forget to subscribe. Thank you.